आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2015 में महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा गया था। इस क्वेश्चन की पीडीएफ नीचे लिंक दी हुई है, आप वहां देख लीजिए, वहां मिल जाएगी आपको। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2015 में। इसमें ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके बाद फिर नीचे अदर इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन पे एक नज़र मार लें, बैलेंस शीट देख लें। बैलेंस शीट में देखिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है 22,000 का लायबिलिटी साइड में। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं अपन कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट हो सकता है। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये 2012 का है, इसका पेमेंट 2013 में हो गया होगा। 13 में पेमेंट साइड देखिएगा आप, सैलरी लिखा हुआ है 1,10,000 रुपये और उसमें ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी ये जो 22,000 रुपये की सैलरी है इसका पेमेंट करंट ईयर में हो गया है। क्लियर? तो ये इसको टिक कर ले, ये क्रॉस हो गया। ये 22,000 का अब कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद मेडिकल बिल अनपेड दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, देखें जरा। मेडिकल बिल अनपेड 6,000 है और अदर इंफॉर्मेशन में नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है वहां 6 नंबर का पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल एज ऑन 1/4/2012 इज स्टिल ड्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटस्टैंडिंग बिल प्रीवियस ईयर का था उसका पेमेंट करंट ईयर में भी नहीं हुआ। आता समझ में? जो मेडिकल बिल आउटस्टैंडिंग था 6,000 का, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है 6 नंबर पे, वहां लिखते हैं कि इसका पेमेंट किसका 2012 का कितना था 6,000, मेडिकल बिल का पेमेंट करंट ईयर में नहीं हुआ है। तो जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाएगा, कोई भी आइटम है उसका अगर अनपेड है या आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे यानी करंट ईयर की जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ए शो किया जाएगा। इसके बाद फिर बैलेंस शीट के असेट साइड देखें। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 6,000 रुपये और 30,000 रुपये दिया है। रिसीव पेमेंट में ए रिसीव साइड में स्टार्टिंग हुई है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया हुआ है 6,000 और 30,000। ये क्रॉस हो गया, इसको टिक कर दें। अब इनका लेखा जोखा कहीं नहीं करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है असेट साइड में, कितना है 2,000 रुपीज। नीचे सब्सक्रिप्शन दिया है 1,30,000 रुपये रिसिप्ट साइड में, इंक्लूड्स 2,000 रिसिप्ट फॉर प्रीवियस ईयर। ये 2,000 ये प्रीवियस ईयर का ही है जो बैलेंस शीट में दिया है, इस पर भी टिक कर लीजिए। ये 2,000 का अब कहीं पर भी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि करंट ईयर में ये रिसिप्ट हो चुका है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है अपन को कि अपन को ओल्ड बैलेंस शीट चेक कर दी है, उसमें जो अनपेड है और जो आउटस्टैंडिंग है इनको पहले टिक करना है।
दूसरा, कैश का बैलेंस अपन ने टिक कर लिया, कैश इन कैश आउट बैंक। इतना करने के बाद अब अपने को ये जो क्वेश्चन है इसकी पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अब आप अदर इंफॉर्मेशन से, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है वहां से क्वेश्चन करना चालू करिएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपये दिया हुआ है। आप लोगों के पास अनसॉल्ड पेपर नहीं होगा, नीचे पीडीएफ में लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन का पीडीएफ खुल जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिया है? 1,30,000 रुपये। तो आप रिसिप्ट साइड में, मैंने रिसिप्ट और पेमेंट लिखा नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। ऐसे ही मैंने बैलेंस शीट में, आप जानते ही हैं, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। आप लोगों को लिखना है। सब्सक्रिप्शन 1,30,000 रुपये दिया हुआ है, करेक्ट। इसमें 2,000 पिछले साल का है, वो लेस कर दीजिए। ये लास्ट ईयर का है जो कि इसमें इंक्लूड है, 2,000 रुपये। इसमें लेस कर दें, ये कितना आएगा? 1,28,000। ये 2,000 रुपीज पिछले साल का था, दिस ईयर अपने को रिसिप्ट हो गया। अब इसको बैलेंस शीट में इसकी कहीं एंट्री पास नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले बताया। दिस ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपीज है, वो इसमें ऐड करिएगा। ऐड CY लिख देता हूं, CY फॉर करेंट ईयर। कितना है? 15,000 रुपये। तो ये कितना हो गया ऐड करके? 1,43,000। एडजस्टमेंट है करंट ईयर का, तो आप इसको यहां पर लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट है, कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी। आप देखें, लाइफ मेंबरशिप फी कितना दिया हुआ है? 25,000 रुपये। इसको कैपिटलाइज करना है, यानी कैपिटल फंड में ऐड करना है। और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड 10 लाख रुपए दिया हुआ है, तो आप कैपिटल फंड लिखें, कैपिटल फंड 10 लाख रुपए, इसमें ऐड करें लाइफ मेंबरशिप फी। शॉर्ट में लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी। कितना था? 25,000 रुपये था। तो ये कितना हो गया? 10,25,000। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज करना है। यदि ऐसा नहीं दिया होता, मान के चलो ये सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा ही नहीं होता, तब भी लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज ही किया जाता। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का आइटम होता है। उसके बाद लिखते हैं प्रीपेड टैक्स। तो आप रिसीव पेमेंट में, पेमेंट साइड देखें, टैक्स दिया हुआ 3,000 रुपये का टैक्स दिया हुआ है। टू टैक्सेस दिया हुआ है 3,000 रुपये का। और प्रीपेड कितना है? 500 रुपये। लेस कर दीजिए, एडजस्टमेंट है।
प्रीपेड 500, 2500 आउटर में। और प्रीपेड कहाँ जाता है? असेट साइड में। प्रीपेड टैक्स 500 रुपीज। एडजस्टमेंट पूरा हुआ, डेबिट क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपये दिया है। तो आप पेमेंट साइड देखें, सैलरी कितना है? सैलरी 1,10,000 रुपये है। टू 1,10,000। इसमें पिछले साल की सैलरी कितनी शामिल है? पिछले साल की बैलेंस शीट में देखो, पिछले साल की बैलेंस शीट आपको दी हुई है, उसमें सैलरी 22,000 रुपये पिछले साल की है। तो 22,000 पहले इसमें से माइनस करें। पिछले साल की बैलेंस शीट में 22,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, वो दिस ईयर हमने उसका पेमेंट कर दिया। अब ये 22,000 में कोई भी 22,000 का कोई भी जो पोर्शन है वो आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इसको लेस करें लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। उसके बाद फिर दिस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितना है? दिस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग दिस ईयर लिख दें या करंट ईयर लिख दें, चलेगा, जो भी होगा। और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 12,000 रुपये। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 22,000 फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले ले लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग आप बैलेंस शीट में देखिएगा, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है कितने का? 8 लाख रुपए का। 8 लाख। रिसीप्ट और पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में देख लें, लैंड एंड बिल्डिंग और तो परचेज नहीं किया। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 20,000। तो 20,000 डेप्रिसिएशन लगा दें इस पर, लेस डेप्रिसिएशन 20,000। तो कितना आ गया? 7,80,000। ओके। इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि 30,000 फ्रॉम इक्विपमेंट पर 30,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप इक्विपमेंट देखें, बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 1,20,000 रुपये का। अब इक्विपमेंट से संबंधित और आइटम का मिलेगा रिसीव पेमेंट में। देखें, आप देखें पेमेंट साइड में लिखा हुआ है इक्विपमेंट परचेज 20,000 रुपये का परचेज किया है। तो यहां ऐड करें, ऐड परचेज। तो ये कितने का हो गया? 1,40,000 रुपये का परचेज हो गया। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? एडजस्टमेंट में लिखा है 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाना है, लेस डेप्रिसिएशन 30,000। तो ये आएगा 1,10,000। दोनों की डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट, ये दोनों आप इधर लिख दीजिए। कहाँ? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो
डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग का कितना था 20,000 रुपये, और टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 30,000 रुपये इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन था। ये एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट हो गया। देन इसके बाद वो बोलते हैं कि मेडिकल का जो बिल है वो अभी भी अनपेड है, करेक्ट। तो जो मेडिसिन है, मेडिसिन कितनी थी, 48,000 रुपये की परचेज की है। ये पूरा का पूरा 48,000 यहाँ मेडिसिन लिख दीजिए, मेडिसिन परचेज टू मेडिसिन। और 6 नंबर का पॉइंट दिया है कि मेडिसिन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी है, यानी इसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग मेडिसिन, मेडिकल बिल ऐसा भी लिख सकते हैं। कितने का था, बैलेंस शीट में देखना, ओल्ड बैलेंस शीट में 6,000 रुपीज का दिया हुआ है। ये सारे एडजस्टमेंट अपने पूरे हो गए। अब अपने को ये जो भी दिया हुआ है बैलेंस शीट से पढ़ना चालू कर दीजिए। जो एडजस्टमेंट है वो कर लिए, जो जो आइटम रह गए हैं वो कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग होनी है वो देखना है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पढ़ रहा हूँ। कैपिटल फंड 10 लाख नोट कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 22,000 रुपये, सैलरी में से माइनस हो गई, ये रहा। और मेडिकल बिल अनपेड, तो वो अनपेड जो बिल थे अभी भी अनपेड है, तो उनको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख दिया। इसके बाद अब आप देखिए रिसिप्ट साइड में कैसेट एंड कैसेट बैंक ओल्ड बैलेंस शीट से क्रॉस हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 1,30,000 कर दिया आपने। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000 रुपये। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फर्नीचर पहले था क्या बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में फर्नीचर आप देख रहे हैं 70,000 रुपये का दिया हुआ है, तो इसका भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। ऊपर जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूं। फर्नीचर 70,000 रुपीज ओल्ड बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया हुआ है। वो बोलते हैं कि फर्नीचर टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000 का है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू कितनी है 30,000 है। तो 30,000 आप यहां से माइनस कर दीजिए, जो बुक वैल्यू है वो माइनस की जाएगी। लेस सोल्ड 30,000, तो ये कितना आएगा 40,000। ये फर्नीचर जो उसने सोल्ड किया है उस पर उसको कितना लॉस हुआ, ये देखें। फर्नीचर कितने का था, 30,000 रुपये का बुक वैल्यू था फर्नीचर का, और उसको 20,000 में सोल्ड किया है, तो लॉस कितने का हो गया, 10,000 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस डेबिट साइड में आता है, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में या एक्सपेंडिचर साइड में लिखिएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपीज। यहां मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। 20,000 रुपये की बुक वैल्यू का फर्नीचर, सॉरी 30,000 रुपये की बुक वैल्यू का फर्नीचर था, उसे 20,000 रुपये में बेच दिया, तो 10,000 रुपये का सीधा सीधा ये लॉस अपन ने शो कर दिया। फर्नीचर के बाद फिर डोनेशन रिवेन्यू लिखा हुआ है, तो रिवेन्यू नेचर के आइटम जैसा कि आपको मालूम है इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। बाय डोनेशन कितने का है 44,000 का। यदि यहां इस तरह से लिखा होता डोनेशन कैपिटल, तो फिर आप कैपिटल फंड में इसको ऐड करते हैं। क्योंकि रिवेन्यू लिखा है इसलिए आपने इसको
इनकम एक्सपेंडिचर में इसकी एंट्री पास की है। लाइफ मेंबरशिप फी अपन कैपिटल फंड में ऐड कर चुके हैं। अब देखिए एक्सरसाइज पूरा हुआ। अब बैलेंस शीट का असर साइड देखिएगा। कैसेट एंड कैसेट बैंक रिसीव पेमेंट से क्रॉस हो गया, क्योंकि रिसीव पेमेंट कितनी वैल्यू अमाउंट से चालू हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट कर दिया है अपन ने। फर्नीचर का भी हो गया। इक्विपमेंट 1,20,000 वो भी हो गया। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपीज वो यहाँ से माइनस हो गया सब्सक्रिप्शन से, ये भी एडजस्टमेंट हो चुका है। अब पेमेंट साइड में देखिए सैलरी, तो ये सैलरी का एडजस्टमेंट अपन ने पूरा कर दिया है। उसके बाद मेडिसिन थी 48,000, इसकी भी एंट्री पास हो गई है। इक्विपमेंट के साथ बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हो चुका है। टैक्स 3,000, इसकी पोस्टिंग हो चुकी है। 5,500 रुपीज प्रिपेयर था, वो कर दिया है। जनरल एक्सपेंसेस इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। तो जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 8,600। ओके, उसके बाद फिर कैश इन हैंड और कैश बैंक का बैलेंस दिया है, वो आप असेट साइड लिख दीजिए और आपका न्यूमेरिकल पूरा हो गया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 15,400 और 50,000, ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल कर लीजिए, बैलेंस निकाल लीजिए, सरप्लस आता है तो वहाँ कैपिटल फंड में ऐड कर देना, और डेफिसिट आता है तो माइनस कर देंगे। तो इतना काम आप लोग करिएगा। उसके बाद इनका टोटल करिएगा, और टोटल आपका ये कितना आएगा इधर का 1,87,000। ये डेबिट साइड का टोटल करिए, और जो टोटल आएगा उसमें से माइनस करिए तो आपका सरप्लस आ जाएगा। ये सरप्लस आया है आपका 8,600, सॉरी इसमें डेफिसिट आया। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, और ये टोटल आता है 2,19,100। ये डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का आया था 1,87,000। तो फिर इसमें डेफिसिट आएगा, यहां लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। यह आएगा 32,100, 2,19,000, क्योंकि डेफिसिट है। डेफिसिट कैपिटल फंड से माइनस होगा। डेफिसिट कितने का है? 32,100। यहां से माइनस करिएगा तो ये आएगा 9,92,900। क्लियर? टोटल कर दें तो ये आया 10,10,900। दोनों साइड का टोटल 10,10,900। ऊपर जगह कम थी यहाँ पर, इसलिए फर्नीचर को मैंने यहाँ लिखा। आप लोग याद रखें, फर्नीचर पहले यहाँ लिखेंगे, इसके बाद ये नीचे के आइटम आएंगे। ये फर्नीचर इस जगह आना चाहिए था। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पूछा गया था, जिसमें कि ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया था, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे अदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी।
तो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें, आपके यहाँ इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए पिछले 10 सालों। तो यदि बैलेंस शीट दी रहती है तो क्वेश्चन अपने को और आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल फंड के लिए ओल्ड बैलेंस शीट नहीं बनानी है, और करने का तरीका मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ कैसे करना है। आपको पहले बैलेंस शीट के आइटम देखने हैं, जो आइटम क्रॉस हो सकते हैं उनको टिक कर लीजिए, उसके बाद एडजस्टमेंट से अपना क्वेश्चन करना चालू करिएगा। तो इस तरह से आपका ये 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूरा हुआ। अब जो अगला क्वेश्चन है जो मैं लेने जा रहा हूं वो 2013 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पूछा गया है, और ये 16 मार्क्स का था उस टाइम पर। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का था। इसमें भी उसी तरीके से ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है आपका, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और उसके बाद एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हुए हैं। तो पहले आप अपने हाथ में पेंसिल ले लें और जो जो आइटम क्रॉस हो सकते हैं उनको क्रॉस करेंगे या उनको टिक कर दें। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन ब्राइट स्टूडेंट जूनियर कॉलेज पुणे का है। यहाँ की कैपिटल फंड दिया हुआ है 13,18,000 रुपए। क्लियर? मिल गया? अनसॉल्व्ड पेपर ना हो आपके पास तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें पीडीएफ दी हुई है, खोल के देख लीजिए। इसमें असेट साइड में देखें आप, ये तो असेट्स हैं, असेट्स की एंट्री असेट साइड में होगी, लेकिन जहाँ एडजस्टमेंट वाले आइटम है उसमें ट्यूशन फी लिखा हुआ है रिसीवेबल 10,000 रुपये। यानी 2009 में 10,000 रुपये की ऐसी फी थी जो अभी रिसीव नहीं हुई थी, ट्यूशन फी। तो 2010 में ये रिसीव हो गई होगी, कैसे मालूम पड़ेगा? आप रिसीव पेमेंट देखें, रिसीव पेमेंट में ट्यूशन फी देखिएगा, रिसिप्ट साइड में 10,000 रुपये लिखी हुई है। क्लियर? टिक कर दीजिए इसको दोनों को। यानी ये 10,000 की एंट्री अब आपका ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहीं भी एंट्री पास नहीं होगी। इसके बाद फिर बैलेंस शीट में देखिए कैसेट बैंक दिया हुआ है, ये दोनों भी क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि रिसीव पेमेंट की शुरुआत इन्हीं से होती है, कैसेट एंड और कैसेट बैंक से 9,000 19,000 रुपये। इनको भी टिक कर दीजिए, इनका भी कहीं लेखा जोखा होने वाला नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। बस यहां से क्वेश्चन अपन चालू करेंगे। मैं पढ़ता चलता हूँ, समझाता चलता हूँ और एंट्री पास करते चलता हूँ। फॉर द करेंट ईयर 2009-10 ट्यूशन फी रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग 24,000 रुपये। ट्यूशन फी रिसिप्ट साइड में कितना लिखा हुआ है? 9-10 का, 9-10 का ये पर बना रहे हैं 1,70,000 रुपये। तो ये 1,70,000 में अभी कितना और मिल रहा है? 24,000 और मिल रहा है, इसमें ऐड कर दीजिए बाई ट्यूशन फी। ट्यूशन फी चाहे तो उसकी हेडिंग बना लें, 1,70,000। ओके, आउटस्टैंडिंग कितना है? 24,000, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड CY लिख दें, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। पहला एडजस्टमेंट 24,000, बड़े आराम से करते जाइए। 24,000 इसमें आपने ऐड किया तो ये आएगा 1,94,000।
ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग है, असेट साइड में इसकी एंट्री पास करें, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 24,000। पहला एडजस्टमेंट पूरा हुआ। डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज्ड, डोनेशन को कैपिटलाइज करना है। किसमें कैपिटलाइज करते हैं अपन? इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो पहले देखें बैलेंस शीट में कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है, वो बैलेंस शीट में पहले नोट करें। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड दिया है 13,18,000। क्लियर? वो कह रहा है कि कैपिटल फंड को डोनेशन को कैपिटलाइज करना है। डोनेशन 1,00,000 रुपए दिया हुआ है, इसको कैपिटलाइज करना है यानी कैपिटल में ऐड करना है। डोनेशन 1,00,000 रुपए इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो गया 14,18,000। क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट, सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग 12,000 रुपीज। सैलरी टू टीचर्स ऊपर लिखा हुआ है 1,80,000। सैलरी टू टीचर, एज पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट 1,80,000 रुपए। इसमें ऐड करिएगा आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 12,000 रुपीज। पिछला कुछ था नहीं इसमें, 12,000 इसमें ऐड कर दीजिए तो 1,92,000 रुपीज टोटल बाहर आ गया। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपए है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, दोनों साइड हो गया। आउटस्टैंडिंग का जैसे एडजस्टमेंट करते थे फाइनल अकाउंट में, ठीक उसी तरीके से करना है। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है बुक्स पर 20% और फर्नीचर पर 10%। ये लास्ट एडजस्टमेंट है। तो पहले अपन फर्नीचर देखते हैं कि फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया है। फर्नीचर बैलेंस शीट में देखें कितने का है, 1,20,000 रुपए का फर्नीचर है। फर्नीचर 1,20,000 रुपए का फर्नीचर है। अब आप रिसीव पेमेंट में देखें खरीदा बेचा क्या है वो देख लें। फर्नीचर देखें पेमेंट साइड में उसने 80,000 रुपए का और खरीदा है। ऐड करिएगा परचेज 80,000 का और खरीदा तो टोटल कितने का फर्नीचर हो गया, 2,00,000 रुपए का फर्नीचर आपका हो गया। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 10% लगाना है। तो आप देखें 1,20,000 रुपए का फर्नीचर तो पूरे साल अपने पास रहा, तो 1,20,000 पे 10% कितना आएगा, 12,000 रुपए। क्लियर? ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1,20,000 पे कितना 10% से 12,000 आएगा। 80,000 रुपए का फर्नीचर कौन सी तारीख को खरीदा है, 1 जनवरी को खरीदा है। तो 80,000 पे 10% से कितना आएगा, 8,000 रुपए। आपको 3 महीने का लगाना है। 8,000 रुपए तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। 8,000 तो पूरे साल का आया, इसमें 3 महीने का निकालना है, 3/12। तो ये कितना आएगा, 2,000 रुपए आएगा। बोलो क्लियर? 10% से निकालेंगे 80,000 का तो कितना आएगा,
8,000। और कितने महीने का निकालना है? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का। तो 3/12 कर दे तो वो कितना आएगा? 2,000 आएगा। इस तरह से ये कितना आएगा? 14,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आया। लेस करें डेप्रिसिएशन 14,000 तो ये कितना आएगा? 1,86,000 रुपीज बैलेंस बचा। ये डेप्रिसिएशन लगे लिखते हैं फटाफट। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 14,000 रुपये। बहुत ही सिंपल। बैलेंस शीट दिए तो और ज्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन हमारा। एडजस्टमेंट से उठाते जाइए और करते जाइए। और एडजस्टमेंट कैसे कैसे करना है, सिंगल है कि डबल है, वो आप देखते जाइए। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसको कैपिटलाइज करना है तो वो सिंगल हो गया। और जो एडजस्टमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम से एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। अब आप उठा लीजिए डेप्रिसिएशन के बाद अभी इसमें बिल्डिंग भी दिया हुआ है 10 लाख रुपए का, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो बिल्डिंग ऐसे ही लिख दीजिए, बिल्डिंग 10 लाख रुपए की। ठीक है। इसके बाद फिर दिया हुआ है बुक्स। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। अब बुक्स देख लीजिए। बुक्स के बारे में क्या लिखते हैं? बुक्स है ना, बैलेंस शीट में कितना दिया है? बुक्स 60,000 रुपए की बुक्स दी हुई है। 60,000 रुपए की बुक्स बैलेंस शीट में दी हुई है। और उसने पेमेंट साइड में बुक्स परचेज की है 20,000 रुपए की। देख रहे हैं? 20,000 रुपए की परचेज की है तो आप बुक्स में ऐड कर दीजिए, ऐड परचेज। तो अब इसमें भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। किस तरीके से? बुक्स पर डेप्रिसिएशन, बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन 2 तरीके से लगना है। 20% है, पर एनम लिखा हुआ है। और 20,000 रुपए की जो बुक्स खरीदी है वो कब खरीदी थी? वही 1 जनवरी को। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 वाली बुक्स पर। और 60,000 की जो बुक्स हैं उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 20% से लगाना है। तो बुक्स का डेप्रिसिएशन देखें, मैं यही लिख देता हूं। 60,000 पे 20% से कितना आएगा? 12,000 रुपीज। ये पूरे साल का आ गया। करेक्ट। उसके बाद जो 20,000 की बुक्स हैं उस पर 20% से कितना आएगा? 4,000। और कितने महीने का निकालना है? 3/10, 3 महीने का निकालना है। तो ये कितना आएगा? 1,000 रुपये आएगा सॉल्व करके। तो ऐसे बुक्स का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? टोटल 13,000 रुपये। तो ये टोटल हुआ 80,000। इस पर डेप लिखिए, लेस करिए, डेप्रिसिएशन 13,000 रुपये। तो ये कितना आएगा? 67,000। क्लियर? तो बैलेंस शीट में जो बुक दी हुई है 60,000 की, उस पर 20% से पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 12,000। ठीक है। 20,000 रुपए की जो बुक्स दी हुई है, 20,000 पे 20% से कितना आएगा? 4,000। और उस पर 3 महीने का और निकालना है। 3 महीने का निकालना है सिर्फ, पूरे साल का नहीं। क्यों? क्योंकि जनवरी में खरीदी थी तो 1,000 रुपये वो आया। तो 12 और 1 13,000 रुपये के इस तरह से डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हुआ। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 13,000। ओके, लो भाई, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब तो बैलेंस शीट से करते जाइए, देखते जाइए। जो जो अमाउंट एंट्री नहीं की है उनकी एंट्री पास कर दें। कैपिटल फंड की एंट्री पास हो गई है 13,18,000, वो कर दिया है मैंने। अब इसी साइड रिसिप्ट साइड देख लें, कैसे दिन कैशेट बैंक क्रॉस हो गया था। 2008-9 का ट्यूशन फीस क्रॉस कर दी थी बैलेंस शीट से, इसकी एंट्री पास नहीं होगी। 9-10 की एंट्री पास कर दी है। फिर लिखा हुआ है फाइन कलेक्टेड 5,200।
इसकी एंट्री पास नहीं की गई है, इसको करो। रेवेन्यू नेचर का आइटम है। फाइन। एडमिशन फी के बारे में कुछ नहीं था। आप देखें नीचे उन्होंने डोनेशन के बारे में बोला था, एडमिशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब रिवेन्यू होगा। ये रिसिप्ट कैसी है? रिवेन्यू नेचर की। एडमिशन फी, नीचे आप नोट डाल देना कि एडमिशन फी को रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट माना गया है, बस। और उसके बाद आगे बढ़ जाना। डोनेशन के बारे में बोला था, कर दिया अपन ने। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितने का है? 5,000 रुपए का है। रेवेन्यू नेचर की इनकम है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हुआ है, रेवेन्यू है, तो आप रिसिप्ट साइड में लिखें 2 लाख रुपए। जैसा बोल रहे हैं उस तरीके से करते जाइए। गवर्नमेंट ग्रांट कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का हो गया। इस साइड का पूरा हुआ। अब आप असेट साइड में देखें। बिल्डिंग की एंट्री पास कर दी, 10 लाख, करेक्ट है। फर्नीचर की एंट्री हो गई, बुक्स की एंट्री कर दी आपने। अब बैंक डिपॉजिट, इसकी एंट्री पास नहीं की है। बैंक डिपॉजिट 1 लाख रुपए का है। बैंक डिपॉजिट कितने का है? 1 लाख रुपए का, करेक्ट। अब बैंक डिपॉजिट में ये देख लीजिए कि और तो डिपॉजिट नहीं किया है, तो पेमेंट साइड में एक नजर मारें। पेमेंट साइड में कोई डिपॉजिट नहीं किया है। उसके बाद ट्यूशन फी क्रॉस हो गया, कैसेट एंड कैसेट बैंक अपन ने कल ही क्रॉस कर दिया। पेमेंट साइड में सैलरी टू टीचर्स 1,80,000 एंट्री पास कर चुके हैं। अब है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ये एंट्री पास नहीं की है। तो सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कितने की सैलरी है? 30,000 रुपए की। उसके बाद बुक परचेज एंट्री पास की कर दिया अपन ने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है? 41,000 का है। ऑफिस रेंट, इसकी भी एंट्री पास नहीं हुई है। ऑफिस रेंट कितने का है? 10,000 रुपीज का। बिल्डिंग की रिपेयर की है, तो रिपेयर लिख देता हूं मैं। रिपेयर कितने की है? 24,000 रुपए की रिपेयर है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कितने के? 8,600 के। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 14,000 रुपए। फर्नीचर की एंट्री पास हो चुकी है, 80,000 रुपए जो एडिशनल परचेज किया था। उसके बाद कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दिया है, वो एसेट्स में लिख दीजिए। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना है? 2,600 और 1,28,000। 1,28,000। बस बेटे टोटल कर लो, सरप्लस डेफिसिट जो भी है वो निकाल लो। ये काम करना है। इधर 2 लाख रुपए रही है सबसे ज्यादा, इस साइड का ही टोटल ज्यादा आएगा। ये टोटल आएगा आपका 4,24,200। 4,24,200 इस साइड का टोटल 4,24,200 में से माइनस करें तो ये सरप्लस आएगा आपका 77,600।
तो ये आपका सरप्लस आया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर 4,24,200, ये आपका रिसीव पेमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल आया। जो सरप्लस आया वो ऐड कर दें कैपिटल फंड में, एट सरप्लस 77,600, इसमें ऐड करें तो ये टोटल आएगा 14,95,600, 14,95,600, तो टोटल आएगा 15,07,600। टोटल कितना आया मैं इधर लिख देता हूँ, 15,07,600, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल रहा। इस तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, एक 15 में पूछा गया, एक 13 में पूछा गया, दोनों में बैलेंस शीट दी हुई थी, उसके बाद रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया था और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी। तो जो करने का क्रम है जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप करने की आदत डालें तो बहुत इजी लगेगा और जल्दी हो जाएगा। थैंक यू।